पुराने अरब के एक गांव में हातिम नामी एक गरीब मजदूर अपनी झोपड़ी में फजर के वक्त बेदार हुआ। सख्त गर्मी का मौसम था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वो काम की तलाश में घर से निकलने लगा। जूते पहनते ही इसकी बीवी ज़ैनब गुस्से से बोली, अगर आज भी तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हें छोड़ दूंगी। हर रोज़ तुम खाली हाथ आते हो, हम कब तक फाकी करेंगे। हातिम ने कुछ न कहा, बस नजरें झुकाए घर से निकल गया। सारा दिन वो गांव के बाजार, खजूर के बाग, कुएं और तामीराती जगहों पर मजदूरी ढूंढता रहा, लेकिन कहीं से कुछ न मिला। सूरज की तपिश से उसकी कमीज पसीने भीग चुकी थी और पैर थकन से जवाब दे चुके थे। दोपहर के वक्त एक छोटे से तखलिस्तान के करीब पहुंचा। वहां वजू किया और एक तन्हा दरख्त के साए में वो देर तक सजदे में गिड़गिड़ाता रहा और फिर खामोशी से उठा। वापसी का वक्त हो चुका था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। उसने ज़मीन से कुछ रेत उठाई और कपड़े में बांध दी ताकि बीवी दरवाजे पर शोर न मचाए। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। दरवाजे पर ज़ैनब खड़ी थी, मगर चेहरे पर नाराज़गी के बजाय मुस्कुराहट थी। कहाँ रह गए थे? चलो हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। हातिम हैरान रह गया। ये वही ज़ैनब थी जो सुबह तूफान बन गई थी। जब वो दस्तरखान पर बैठा तो देख के दंग रह गया। ताज़ा रोटियां, गोश्त, खजूरें, दूध, शहद, मेवे सब कुछ मौजूद था। हातिम ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये सब कहाँ से आ रहे? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, आज सुबह से कोई ऐसी औरत नहीं बची जो मजदूरी के लिए ना आई हो। कोई आटा दे गई, कोई फल, कोई दूध। सारा दिन दरवाज़ा बजता रहा। मैं हैरान थी, मगर दिल में शुक्र अदा करती रही। हातिम की आंख में आंसू आ गए। उसने फिर अल्लाह की हुजूर सजदा किया और कहा, या रब, तेरा करम हद से बढ़ गया है। तब ज़ैनब ने पूछा, ये कपड़े में क्या है जो साथ लाए हो? हातिम ने शर्मिंदगी से हंसते हुए कपड़ा थामा ही था कि वो हाथ से छूट गया। ज़मीन पर गिरने के साथ ही रेत के ज़रात चमकने लगे और चंद लम्हों में वो कीमती जवाहरात में तब्दील हो गए। हातिम और ज़ैनब दोनों सजदा रह गए। फिर दोनों ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह वो है जो दिलों की पुकार सुनता है और इखलास का सिला देता है। अल्लाह ताला इंसान की मेहनत और सच्चे दिल से की गई दुआ को कभी रायगा नहीं जाने देता। और अगर इंसान सब्र और तवक्कुल से काम ले तो कुदरत खुद उसके लिए दरवाजे खोलती है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता।